नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश के दिल मध्य प्रदेश पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनकम टैक्स, प्रधानमंत्री मोदी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की निगाहें नजरें इनायत है। ईडी और इनकम टैक्स मध्य प्रदेश में सिलसिलेवार छापे मार रहे हैं। बीते 3-4 दिनों से यह क्रम बहुत तेज है और ईडी और इनकम टैक्स ने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हाल ही में छापे मारे हैं। भोपाल में करीब 49 स्थानों पर इनकम टैक्स ने 2 दिन पहले रेड की थी। ईडी ने अलग जगहों पर रेड की थी और इनकम टैक्स ने मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी रेड की है। कुछ बिल्डर, कुछ प्रमोटर, कुछ जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाले, कुछ खनिज से जुड़े जो कारोबार है उससे जुड़े लोगों के यहां ये छापेमारी कार्रवाई की गई है। और जो तमाम कार्रवाई चल रही है, इस सब कार्रवाई के बीच गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात एक इलाका है यहां जो बहुत वहां काफी बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट्स के घर हैं। वो चाहे आईएएस अफसर हों या आईपीएस अधिकारी हों, राजनेता हों, ये एक बस्ती है अलग, पूरा का पूरा शहर के बाहर का इलाका। इसमें मौजूदा आईएएस आईपीएस भी रह रहे हैं, साथ में कुछ जो रिटायर्ड बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी निवासरत हैं। तो इनकी बस्ती से लगा हुआ कुछ एक तथाकथित जंगल है, घना इलाका है। वहां एक कार मिली है और उस कार में बहुत बड़ी तादाद में लगभग 52 किलो सोना, ये जो इनकम टैक्स टीम है इसके हाथ लगा, और 10 करोड़ रुपए की नगद रकम भी मिली है। जो सोना बरामद हुआ है उस कार से, एक इनोवा कार है, उस कार में जो सोना मिला है उसकी कीमत 40 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यानी कि वो जो कार थी उसने कुल 50 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का सोना और नगद राशि, 10 करोड़ रुपए नगद, ये उगले हैं। और अब इनकम टैक्स इस उधेड़बुन में है, चक्कर में है, खोजा जाए कि यह आखिर है किसका। और जो ऐसा माना जा रहा है या जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स ने हाल ही में रेड की हुई है, कुछ जो ये जो कारोबारी हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो खनिज के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं या जो इनके और भी इस क्षेत्र से जुड़े कारोबार हैं, और जिन्हें ये माना जा रहा है कि ये बड़े जो मगरमच्छ हैं उनसे कहीं तार ये पूरे के पूरे इस जो सोना मिला है, 52 किलो से ज्यादा सोना, 10 करोड़ रुपए की नगद राशि, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इसके तार यही जो इनकम टैक्स की रेड है इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो भोपाल का एक क्षेत्र है, मेंडोरा, मेंडोरी ये इलाका कहलाता है, नीलबढ़, ये आसपास पूरा एक कैचमेंट एरिया है और यहाँ भव्य घर बनाए हुए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अभी इस समय मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि भव्य हवेलियां, भव्य कोठियां बनी हुई हैं। और आरोप ये भी है कि वहां परमिशंस तो बहुत छोटी छोटी थी, 10-12 हजार स्क्वायर फीट के बड़े बड़े फार्म हाउस और इससे बड़े 1-1 एकड़ के फार्म हाउस, जहां परमिशंस कुछ उसकी रहती है। जैसे अगर 10,000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस तो वहां आप अधिकतम 1,000-1,200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं बना सकते, लेकिन बहुत बड़े उससे ज्यादा एरिया में भव्य कोठियां, भव्य घर बने हुए। ये काफी समय से चर्चाओं में है, काफी समय से इस पूरे मामले को लेकर शिकायतें चल रही हैं, शिकवे हैं, लगातार अलग अलग एजेंसियों से शिकायत, क्योंकि ये जो एरिया है, ये कैचमेंट एरिया है जो भोपाल की लाइफलाइन में शुमार है। बड़ी झील, बड़ा तालाब, जो राजा भोज के दौर का तालाब है, वो तालाब का कैचमेंट एरिया समटते चला जा रहा है। उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, अलग अलग एनजीटी को शिकायतें हैं, कुछ मामले कोर्ट कचहरी ले जाए गए हैं। लेकिन चूंकि मामला नौकरशाहों का, और वो भी टॉप नौकरशाह, टॉप ब्यूरोक्रेट, तो वो चल रहा है, हो रहा है। और इन सबके बीच, इसकी शिकवे शिकायतों के बीच, ऐसा माना जा रहा है कि इसे लेकर जो शिकायतें होती रही हैं, ये शिकायतें राष्ट्रपति तक से पहुंच की गई थी, प्रधानमंत्री से की गई हैं, जो और भी एजेंसीज हैं जिम्मेदार उनसे की गई हैं अलग अलग, चाहे वो जो नेशनल ट्रिब्यूनल है, नेशनल जो एनजीटी है उसको की हैं अलग अलग जगह। तो सबको देखते हुए इनकम टैक्स और जो ईडी और तमाम जगह, तो उस सब का कहीं रिप्रिकेशंस माना जा रहा है कि ये जो छापेमार कार्रवाई हुई है अलग अलग, जो इन सबके कहते हैं ना कि सिपह सालार होते हैं, कि
जो बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट करने वाले जो छोटे लोग होते हैं उनके यहाँ ये सब हुआ, ऐसा मान के चला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये मिला है 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद, तो इसने इनकम टैक्स को जरूर चकरगन्नी बनाया हुआ है। ये गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात 2-2:30 बजे के आसपास पूरी की पूरी टीम इनकम टैक्स पुलिस की जा रही थी कहीं छापेमारी के लिए, जो ऐसा माना जा रहा है। उस बीच में ये कार पे निगाह पड़ी, नजर पड़ी, और कार को जब खंगाला गया, तलाशी ली गई, तो उससे निकल कर आया। अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हाँ ये पुष्टि हो गई है कि वहां से उस जो कार से 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद राशि मिली है। और अब इनकम टैक्स पूरे मामले की तफ्तीश, जांच और तेज कर चुकी है। वो ये खंगाल रही है कि आखिर ये था किसका। ये मिला वहीं है जहां ये जो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी, एक उसमें कई ऐसे अफसरान हैं, चाहे रिटायर्ड हों या जो अभी मौजूदा हैं, जिनके तार ये जो बिल्डर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं या जो ये कारोबारी है खनिज के, इनसे जोड़ा जा रहा है इनका नाम। क्योंकि अभी विधानसभा की या मध्य प्रदेश विधानसभा चल रही थी, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो विपक्ष है उसने कुछ नाम भी लिए थे, आरोप लगाए थे कि ये सब किसके किससे कनेक्टेड हैं, किसके किससे तार जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर जो मोदी शाह की ईडी, सीबीआई जो सक्रिय है मध्य प्रदेश में, बार बार ये कहा जाता रहा, हमने इससे जुड़ी खबर बताई थी, अभी इसको हमने दर्शकों तक पहुंचाया था, मध्य प्रदेश में रेड से जुड़ा मामला। तो यही पूछा जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उन पर निगाह नजर क्यों नहीं ईडी की पड़ती है, वहां का भ्रष्टाचार क्यों नहीं देख पाती है इनकम टैक्स, वहां का भ्रष्टाचार क्यों नहीं ईडी की नजर में आता है, या वहां का भ्रष्टाचार सीबीआई की नजर निगाह में क्यों नहीं आता है। तो अब ये पूरा का पूरा मसला मामला बीते 3-4 दिनों से चल रहा है, और जिनके यहाँ छापे पड़े उनके यहाँ काफी बड़ी तादाद में एक कैश भी मिला है, काफी तादाद में दस्तावेज जमीन जायदाद से जुड़े मिले हैं, अलग अलग और भी कुछ एग्रीमेंट्स, बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए गए हैं इनकम टैक्स ने अपनी रेड में। और तमाम तलाशी, तमाम छानबीन चल रही है। आधिकारिक तौर पर कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ नहीं बताई गई, लेकिन हड़कंप मचा हुआ है मध्य प्रदेश में इस पूरे घटनाक्रम के बाद से। और ये जो बस्ती है जहां ये एक इनोवा कार में पूरी का पूरा ये जो बरामदगी हुई है सोने और नगद की, तो उसके बाद से और शनाका खिंचा हुआ है, एक हंगामा खड़ा हुआ है। और हम पहले भी ये बता चुके हैं कि ये पूरी कार्रवाई के बाद से भयभीत है, ब्यूरोक्रेसी भयभीत है नेता, बहुत सारे वो जो जिनका प्रश्रय रहा करता था, रहता है, ये जो इस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं या जो प्रोमोटर्स हैं जिनके तार सब जुड़े होते हैं, तो सब सारा का सारा खंगालने का क्रम चल रहा है। और इन सब के बीच में वो भी भयभीत हैं जो कारोबारी अन्य हैं, जिनके तार किसी दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एक हंगामे की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, और ये जनता के बीच ये भी चल रहा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी खेप, ऐसा सोना, 52 किलो सोना, 41 करोड़ के आसपास का सोना वो बताया जा रहा है, 10 करोड़ रुपए नगद, और उसके पहले जो छापेमारी, और उसके अलावा अभी जो हुआ है मध्य प्रदेश में लोकायुक्त भी सक्रिय हुई है, लोकायुक्त ने भी रेड्स की हैं। यहाँ पर एक हमने खबर वो भी दिखाई थी, पहुंचाई थी अपने दर्शकों तक की, जो एक परिवहन महकमे में सिपाही था, एक कर्मी था, उसके यहाँ रेड हुई है, उसके यहाँ से बड़ी तादाद में कैश मिला है, दस्तावेज मिले हैं, उसके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में चांदी मिली है, चांदी प्रेम, हीरा प्रेम, ज्वेलरी प्रेम, सब कुछ है, सभी के यहाँ मिल रहा है। तो चल रहा है सिलसिला लगातार, और जहां छानबीन जांच चल रही है, ये जो खबर आई है जो जिसमें ये सारा का सारा ये गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात मेंडोरी नीलबढ़ के जंगलों से जो कार से बरामदगी हुई है, इसे लेकर हमने अफसरों से कोशिश की है बातचीत करने की, उनसे तलाशने की कोशिश की है, ऑफिशियल बयान हमने मांगा है। फिलहाल वो छापेमारी में लगे हैं, सारा छानबीन में लगे हैं। ये पुष्टि हुई है कि खेप बड़ी मिली है, लेकिन कुल कितने का मसरूका है वो अभी उन्होंने कहा है कि पूरी छानबीन के बाद बताया जाएगा, और कार्रवाई अभी जारी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस और खबर से जुड़ा अपडेट होगा वो हम अपने दर्शकों तक आगे पहुंचाते रहेंगे, देते रहेंगे। और हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो खबर कैसी लगी, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये गठजोड़ है, ये केवल मध्य प्रदेश नहीं है, देश भर में इसलिए गठजोड़ बार बार सामने आते हैं कि कैसे नेता अफसर अपने कुछ गुर्गे पालते हैं, अपने कुछ लोग बनाते हैं, और वो किस तरीके से सफेद जो धन करने के लिए जो काले धन को कैसे, ब्लैक मनी को कैसे वाइट करने की कोशिशें होती है, और कैसे क्या तार होते हैं, वही सब का एक वानगी, हम इसे छोटी सी वानगी मान सकते हैं, वो है।
तो आप इसे लेकर, ये जो गठजोड़ को लेकर भी कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी दबाइए और प्यार स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।